करंटली मैंने ध्रुव राठी पर एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिस पर मुझे कमेंट आया कि ध्रुव राठी सही है, हम मोदी भक्त हैं इसीलिए हमें गलत लग रहे हैं। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने चैनल के पहले दिन ही पहले वीडियो पे ये बात कही थी कि मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है और ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। मैं एज अ इंडियन और एज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी मैं अपनी विचारधारा लोगों के सामने रख रहा हूँ, जैसा कि ध्रुव राठी क्लेम करते हैं। अब बात करते हैं ध्रुव राठी के सही या गलत होने की। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं भी ध्रुव राठी को 2022 तक फॉलो करता था और वो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, काफ़ी अच्छी वीडियोज़ भी बनाते हैं और मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री करता हूँ। लेकिन उनके कुछ वीडियोस को देखने के बाद मुझे ये समझ में आने लगा जैसे कि वो कोई साइको हैं, जिनके साइकिक माइंड को कोई एक वर्ड या फिर कोई एक छोटी सी चीज़ ट्रिगर कर देती है। ऐसा आपको कई वीडियोस में देखने के लिए मिल जाएगा। मैं कुछ का एग्जांपल देना चाहूँगा। सबसे पहले तो ध्रुव राठी ने जो केरला स्टोरी पर स्टेटमेंट दिया था, मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो द केरला स्टोरी के बारे में ध्रुव राठी का कहना है कि इसमें जो डेटा दिया जा रहा है वो बिल्कुल ही गलत है और इसमें से सिर्फ चंद ही लोगों के साथ गलत हुआ है। मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अगर उन चंद लोगों में सिर्फ एक अगर आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं तब भी क्या आप कहते हैं कि सिर्फ एक के साथ गलत हुआ है? मेरा बस इतना कहना है कि गलत कितनों के साथ हुआ है ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि गलत हुआ है। सेकेंड एग्जांपल मैं देना चाहूँगा स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी एक बेकार प्रोजेक्ट है जिसमें गवर्नमेंट केवल पैसा बर्बाद कर रही है। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि भारत की अभी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि वो एटलीस्ट अपने स्वतंत्रता सेनानियों को इतनी रिस्पेक्ट तो दे सकते हैं कि उनकी एक स्टैचू बना सके। और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि इस मैटर में आप बोलने वाले होते कौन हो? ये हमारे देश के फ्रीडम फाइटर थे, उनके लिए अगर देश का कुछ पैसा वेस्ट भी हो जाता है तो उनके बारे में आप बोलने वाले होते कौन हो? थर्ड एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कश्मीरी टेररिस्टों के बारे में। तो कश्मीर मुद्दे में इनका कहना है कि हमें कश्मीर को आज़ाद छोड़ देना चाहिए। अब मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर आपके घर में कुछ गुंडे बंदूक लेकर अंदर आ जाते हैं, आपके परिवार वालों को मारते हैं, उन्हें जान से मार देते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ बदतमीजी करते हैं और आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठ जाते हैं, तो क्या वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी? ठीक बिल्कुल ऐसे ही कश्मीर में टेररिस्ट घुस आए हैं और हमारे घर पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और आप कह रहे हो कि हमें कश्मीर को अलग कर देना चाहिए। हाउ कैन यू से दैट? और लास्ट एग्जांपल मैं देना चाहूँगा श्री राम जी के बारे में। ध्रुव राठी का कहना है कि श्री राम जी एक काल्पनिक कैरेक्टर है और ये कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत है। मैं उन्हें बता देना चाहूँगा कि भारत में और पूरे के पूरे दुनिया में हज़ारों ऐसे एविडेंसेस हैं जो ये प्रूव करते हैं कि रामायण एक सच्ची कहानी है और मेरे हिसाब से तो इसे कहानी कहना भी नहीं चाहिए। इट्स अ ट्रू डॉक्यूमेंट्री जो हमारे इतिहास को दर्शाता है। और मैं बता दूं कि अभी भी राम जी के वंशज जिंदा हैं, आप गूगल कर लो आपको मिल जाएंगे। और नॉट इवन इंडिया, आप अफ्रीका में चले जाओ, वो खुद को कुशांग कहते हैं, वहाँ के कई राजा हैं जो कहते हैं कि हम कुश के वंशज हैं। आप तो इन सबकी आइडेंटिटी पर ही क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। राम जी हमारे इतिहास का हिस्सा है, वो हमारे पूर्वज हैं और आप उन्हें झुठलाकर हमारी आइडेंटिटी ही मिटा देना चाहते हो। और मैंने जो हज़ारों एविडेंसेस की बात की है वो हमने नहीं ढूंढे हैं, बल्कि कई सारे विदेशी इंस्टीट्यूशन का कहना है कि ये सारे एविडेंसेस सही हैं और बिल्कुल सच हैं। और मैं बता दूं ये रिसर्च काफ़ी सारी साइंटिफिक एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद के बताया गया है। आप नेताओं पर कमेंट करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इंडिया और इंडिया की सोवरेनिटी पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हो, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। आई थिंक ध्रुव राठी एक साइको है जिसको इंडिया और इंडिया की गवर्नमेंट या फिर इंडिया की कोई भी चीज़ का दिमाग में ख्याल आते ही वो थोड़े साइको हो जाते हैं। बट ट्रूली मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो अपने वीडियोस को बनाने में जिस तरह के वर्ड्स को यूज़ करते हैं और जिस तरह की लैंग्वेज को यूज़ करते हैं वो काबिल तारीफ़ है। उनके बोलने का तरीका और सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स काफ़ी अमेजिंग है और इसीलिए वो लोगों को अच्छी तरह से मैनिपुलेट कर पाते हैं। कहते हैं हिटलर भी इतना अच्छा बोलता था कि लोग उसके लिए मरने मारने को तैयार हो जाते थे। उसके सैनिक 2-2, 3-3 दिनों तक बिना खाए पिए लड़ते रहते थे। ध्रुव राठी इज़ द मॉडर्न डेज हिटलर। वो अपने अच्छे वर्ड्स को और बोलने के तरीके को यूज़ करके इंडिया को मैनिपुलेट कर रहा है और सिर्फ इंडिया के मैटर में ही वो इस तरह की बातें करते हैं। बाकी आप किसी भी तरह की वीडियोज़ ले लो, वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं लाइक अ टीचर। मगर ये कम्प्लीटली मेरे खुद के विचार हैं, आप क्या सोचते हो इससे भी फ़र्क पड़ता है और इसीलिए आप अपने कमेंट्स प्लीज़ कमेंट